हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल केमिस्ट्री बाय योरसेल्फ सर। आज हम आपको क्लास 11th में क्षार धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। उसका जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आइए फर्स्ट स्टेप आज हम देखते हैं कि वाई के साथ अभिक्रिया क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी में। तो यहां हम जानते हैं कि जो हमारा लिथियम है, लिथियम को वायु के साथ गर्म करने पर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। लिथियम को वायु के साथ गर्म करने पर लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है और लिथियम मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है Li2O। इसी को बोलते हैं लिथियम मोनोऑक्साइड। और सोडियम को वायु के साथ गर्म करने पर ये सोडियम आपका क्या बना रहा है, Na2O बना रहा है और Na2O2 बना रहा है। इसका मतलब Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड और NaO2 आपका क्या है कि सोडियम पेरोक्साइड। अब सोडियम पेरोक्साइड भी बना रहा है और सोडियम मोनोऑक्साइड भी बना रहा है, जबकि लिथियम क्या करता है कि लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर हम पोटेशियम को ले लें, क्योंकि क्षार धातु में आप जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्मियम। तो यहाँ पे अगर पोटेशियम धातु की बात करें कि इस पोटेशियम को अगर वायु में हम गर्म करते हैं तो K2 और K2O2 बनता है, तथा इसमें एक कंपाउंड पोटेशियम और बना रहा है। वो कौन सा है, KO2 है। और KO2 को हम बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है। अब जब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है, सेम इसी तरीके से आपका अगला नेक्स्ट एलिमेंट होता है रुबिडियम और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इससे आपको ये पता चला कि जो आपका वर्ग फर्स्ट है क्षार धातु है, उसमें कौन सा धातु क्या बना रहा है। तो लिथियम को अगर हम वायु के साथ गर्म करते हैं तो लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि नेक्स्ट जो मेटल आपका सोडियम है, सोडियम को अगर हम वायु के साथ गर्म करते हैं तो आपको सोडियम मोनोऑक्साइड, उसके साथ साथ सोडियम पेरोक्साइड भी बनता है। जबकि अगला मेटल जो है पोटेशियम को वायु में हम गर्म करते हैं तो K2O बनता है, K2O2 बन रहा है। इसका मतलब पोटेशियम मोनोऑक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड और पोटेशियम सुपर पेरोक्साइड बन रहा है। इसके बाद जो आपके रुबिडियम और सीजियम मिलते हैं एलिमेंट, रुबिडियम और सीजियम भी सुपर पेरोक्साइड का निर्माण करता है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है। अब सुपर ऑक्साइड ये बना रहा है। और अगला आपका पॉइंट आता है कि क्षार धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं इन्हें गर्म करने पर ये अपघटित नहीं होते हैं। अगर क्षार धातु के जो ऑक्साइड है इनको अगर हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर ये अपघटित नहीं होते हैं। इसका जो रिएक्शन आपका होता है इस टॉपिक का सी नंबर का जो रिएक्शन है, यहाँ पे इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन इसका क्या होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि क्षार धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने पर यह अपघटित नहीं होते हैं। अब क्षार धातुओं की ऑक्साइड है तो क्षार धातुओं की ऑक्साइड ले लिए, Na2O ले लिए। अब सोडियम मोनोऑक्साइड ले लिए, इसको जल के साथ हम गर्म कर दिए और जब जल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका NaOH मिलेगा। NaOH कास्टिक सोडा होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोलते हैं इसी को। और इसके कितने मोल मिले, 2 मोल मिल गए। आप पोटेशियम ले सकते हैं, पोटेशियम मोनोऑक्साइड ले लिए, इनको जल के साथ आप गर्म कर दिए और जब जल के साथ इनको आप गर्म करते हैं तो इसमें भी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कास्टिक पोटाश। क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश बोलते हैं इसे, कास्टिक पोटाश। और ये आपका होता है कास्टिक सोडा। 2 पॉइंट आपका हो गया। अगला पॉइंट डी नंबर है। डी नंबर आपका क्या है कि जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड था, जो KO2 था आपका,
क्योंकि पोटेशियम 3 कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ अगर आप गर्म करते हैं। K2O बनाएगा मोनोऑक्साइड, फिर आपका बनाता है पराऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो KO2 में O2 के ऊपर एक ऋणायन उपस्थित होता है, एक ऋणायन उपस्थित है, और जब एक ऋणायन उपस्थित है इसका मतलब एक आयन उपस्थित है, और एक आयन है जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे, और इनका यौगिक कैसा होगा, रंगीन यौगिक होगा। अब बात आपका क्लियर हो गई कि जो सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 है, तो KO2 में O2 के ऊपर एक माइनस है, एक आयन उपस्थित है, और एक आयन उपस्थित होने के उपरांत इससे यह स्पष्ट हुआ कि इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, और एक माइनस चार्ज आपका इससे ये निष्कर्ष दे रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक उपस्थित है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक उपस्थित होने के कारण यह अनुचुंबकीय नेचर का आपका होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, और ये अनुचुंबकीय है। और ये यौगिक कैसे बना रहा है, आपका रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, यहां देखा जाए अनुचुंबकीय किसे कहते हैं कि वे तत्व या वे यौगिक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित नहीं होती है उसे हम प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। तो जो पोटेशियम आपका था, पोटेशियम डाइऑक्साइड, जिसे आप सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ही ये आपका अनुचुंबकीय हो गया, जबकि शेष इसके जो यौगिक है वो आपकी रंगीन यौगिक बना रहा है। और इसमें हम देखें कि जो K2O2 है, K2O है आपका, K2O है, Na2O है, ये चीज आपका है, और इसमें K2O2 पेरोक्साइड ले लें या Li2O ले लिया जाए, ये सभी जो यौगिक होंगे ये रंगहीन यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होंगे, रंगहीन यौगिक होंगे। जबकि जो सुपर ऑक्साइड था पोटेशियम का वो कैसा हो रहा है, आप कहेंगे रंगीन यौगिक है। तो कोई पूछ ले, आपको 4 दे दिया गया कि K2O, Na2O और KO2 में रंगीन यौगिक कौन सा है, तो आप बताएंगे कि पोटेशियम ऑक्साइड जो सुपर आपका ऑक्साइड है KO2, इसे हम क्या बोलते हैं, ये रंगीन यौगिक होगा। रंगीन क्यों होता है, क्योंकि KO2 में O2 माइनस होता है, और O2 माइनस कैसे हो रहा है, इसको आप कंपाउंड बनाते हैं तो KO2, और आप जानते हैं कि पोटेशियम के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, और ऑक्सीजन आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका क्या लगेगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा, या आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका मिलेगा क्या, KO2 मिलेगा। तो KO2 होता है। तो इसी की हम बात करें कि अगर आपका यहीं से हम देखें कि ऑक्सीजन है तो इसका कितना आ रहा है, सुपर जो ऑक्साइड आप बोला जा रहा है, तो इस बेसिक पे ये पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड है ये आपका रंगीन होता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि O2 के ऊपर एक माइनस है, ये आयन उपस्थित है, और जब आयन उपस्थित है तो इसका मतलब कि ये रंगीन आयन उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के उपरांत ही ये आपका अनुचुंबकीय हुआ और ये आपका रंगीन यौगिक हो गया। जबकि शेष जो यौगिक है, शेष आपके हैं, ये आपको ऊपर लिखा गया है K2O, Na2O, K2O2 या Li2O, ये सभी क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये बिना कलर के होंगे, लेकिन शेष जो यौगिक आपका है वो रंगीन कौन सा है, पोटेशियम ऑक्साइड है। ये आपका इनके पेरोक्साइड व ऑक्साइड जो होते हैं परबल ऑक्सीकारक होते हैं। जो क्षार धातु के
पेरोक्साइड है या ऑक्साइड है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और इन्हीं क्षार धातुओं के जो पेरोक्साइड होते हैं ये तनु अम्लों के साथ रिएक्ट करके तनु अम्लों के साथ क्रिया करके ये आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मुक्त करते हैं। जैसे Na2O2 है, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड है और सोडियम पेरोक्साइड को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट अगर कराएं, डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ये आपका डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब आपका तनु, तनु का मतलब क्या होता है कि जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा। जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाए, जिस चीज को घोल रहे हैं उसकी मात्रा कम कर दीजिए, उसी को हम बोलते हैं तनु है। अब जब विलायक की मात्रा कम हो जाए और विलय की मात्रा अधिक हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ये सांद्र है। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं चीनी और जल का मिश्रण, 5 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोल देंगे तो ये आपका तन विलयन हो गया। अब उसी 10 ग्राम चीनी को 5 ग्राम जल में घोल दिए या 20 ग्राम जल में घोल दिए तो ये आपका सॉल्यूशन जो होगा ज्यादा मीठा होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जब सोडियम पेरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, H2O2 बनता है और आपका बचा क्या, सोडियम बचा। इसके ऊपर 1+ आते हैं, SO4 की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे 2 लगे हैं, ये आपका बन जाएगा Na2SO4 जिसे हम क्या नाम देते हैं, सोडियम सल्फेट देते हैं। क्या नाम देते हैं, सोडियम सल्फेट देते हैं। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि जल के साथ अब क्रिया, किसके साथ, जल के साथ। तो अब जल के साथ देखें तो जो क्षार धातुएं होती हैं ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जो क्षार धातुएं होंगी वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे सोडियम है, सोडियम को ले लिया जाए, उसके एक टुकड़े को जल में डालिए तो आपका बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद विस्फोट देता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव धातु है। अब वो जल के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके आपका NaOH बनाया और आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, मतलब पट पट की आवाज आएगी। कैसे आप पहचान करेंगे कि हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, आप तो देख सकते नहीं है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी इसका मतलब पट पट की आवाज आती है, तो वो चीज आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम क्षार धातु के साथ इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जल क्षार धातु की जल के साथ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो ये चीज आपका क्या है कि जल के साथ क्षार धातुएं क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इससे आपको निष्कर्ष निकला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब क्षार धातु जल के साथ क्रिया करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, Na है, सोडियम धातु को हम जल के साथ क्रिया कराए और जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ NaOH बनेगा और NaOH बनेगा तो यहाँ H2 मुक्त होगा। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 2 अणु यहाँ पे होगा, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, इसका मतलब 2 मोल H2O आप मिलेंगे और आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि अगर हम क्षार धातुओं की क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट आपको क्या उसमें आपको मिल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। और नेक्स्ट टॉपिक होता है कि अगर ऑक्साइड बनने के कारण देखा जाए तो जो धातुओं की चमक होती है वो क्या होती है, मलिन हो जाती है, वो फीकी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि जो क्षार धातुएं हैं, आप भौतिक स्टैंड में पढ़े थे कि चमकदार होती भी है, देखते भी है आप लोग, लेकिन जब हम जल के साथ रिएक्ट किए तो इससे पता चला कि जब क्षार धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं तो उसी धातु का ऑक्साइड बनाती है और धातु का ऑक्साइड ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और धातु के ऑक्साइड बनने के कारण इनकी जो चमक होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ नोट पॉइंट आपका हो गया कि ऑक्साइड बनने के कारण ऑक्साइड बनने के कारण
धातुओं की चमक फीकी पड़ जाती है या मालिन हो जाती है या इसी को मलिन भी बोलते हैं। अब इससे आपको निष्कर्ष मिल गया कि ऑक्साइड बनने से धातु की चमक क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, मलिन आप बोलते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया। किससे पता चला? जब हम जल के साथ रिएक्ट कराए तब हमें ये पता चला कि ये ऐसा होता है।